presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि मॉडल स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज गया जिले से ठगी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सातिर बदमाशों ने एक बुजुर्ग को चकमा देकर 1,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ये घटना गया के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टावर चौक के पास की है। पीड़ित बुजुर्ग की पहचान मिर्चैया गली के रहने वाले श्यामलाल प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक श्यामलाल प्रसाद SBI बैंक से 1,30,000 रुपए निकालकर टावर चौक से जैनम सोना दुकान के पास पहुंचे थे। दुकान बंद होने के कारण वे बाहर बैठ गए। इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में छोला का प्लेट लेकर आया और जानबूझकर उनके कपड़ों पर गिरा दिया तथा दूसरा व्यक्ति कपड़े साफ करने के बहाने उनके पास आया। इसी बीच अफरा तफरी के बीच तीसरा बदमाश बुजुर्ग के बैग में रखे पूरे 1,30,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। जब तक बुजुर्ग को पूरी साजिश का एहसास हुआ, तब तक तीनों बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दुकान खोलने के पहले बिफोर वो आके बैठे हुए थे तो भाई हम लोग के जानकारी में नहीं है कि उनके पास जो है कैश रखा है। अब इसी बीच जो है समझिए कि एक अप्रिय घटना घट गई है, तो इस चीज़ का खेद तो हम लोग को भी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आमद में भीषण सड़क हादसा, हाईवा बस की आमने सामने टक्कर, चालक की मौत, 20 से अधिक यात्री घायल। आमद थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर मंगलवार की देर रात करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। आमद प्रखंड के हमजापुर इमामगंज मोड़ के पास झारखंड के बोकारो से बक्सर जा रही एक यात्री बस और हाईवा के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बस चालक 35 वर्षीय लाल बाबू, जो कि बक्सर के ही रहने वाले थे, वे बुरी तरीके से केबिन में फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही। टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान बस का ऑटोमेटिक गेट लॉक हो जाने से यात्री अंदर ही फंस गए। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। इस मामले में अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर पुष्कर ने बताया कि अधिकांश घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। हत्या के प्रयास के कांड में नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के कमालपुर का रहने वाला संतोष शर्मा को किया गया है गिरफ्तार। शेरघाटी थाना अंतर्गत अपहरण के कांड में संलिप्त शेरघाटी थाना क्षेत्र के हरिदासपुर का रहने वाला गोविंद कुमार को किया गया है गिरफ्तार। गया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई विशेष छापेमारी अभियान में बाराचट्टी थाना क्षेत्र से अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त अवैध कोयला लदे कुल 4 ट्रकों के साथ 4 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान गुरारू थाना क्षेत्र के महिमापुर के रहने वाले परवीन कुमार, चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र के पेटादिरी के रहने वाले सूरज कुमार, मोतिहारी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दुर्वे टोली का निवासी भाग्य नारायण पांडे और झारखंड जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी के रहने वाले बबलू मंडल को अवैध कोयला लदे 4 ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया है।
मोटरसाइकिल चोरी के कांड में संलिप्त सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर के रहने वाले अजय कुमार को किया गया है गिरफ्तार। जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सभागार में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक और तकनीकी विभागों के वरीय पदाधिकारियों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी शामिल हुए। उद्यमियों ने जल जमाव, बिजली आपूर्ति, सड़क, ड्रेनेज और यार्डा भूमि दर से जुड़ी समस्याओं को रखी। जिला पदाधिकारी ने सभी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि गया को उद्योग और व्यापार का बड़ा हब बनाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उद्योग से जुड़े मामले को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुलझाया जाए। इस साल 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 22 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। बोधगया के कालचक्र मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजकीय कलाकार अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन। इस साल 21 जनवरी को यानी कि आज सुबह में ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया था। वहीं 22 जनवरी 2026 को संध्या 5 बजे बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। इस बार के बौद्ध महोत्सव में 100 से अधिक स्थानीय कलाकारों का किया गया है चयन, जो अपने कला का करेंगे प्रदर्शन। पूर्व मध्य रेल DDU मंडल अंतर्गत RPF पोस्ट गया के द्वारा ऑपरेशन डिग्निटी के तहत एक सराहनीय काम किया गया है। यात्रा के दौरान अपने परिवार से बिछड़ी 18 वर्षीय लड़की स्वीटी बेहरा को RPF ने सुरक्षित संरक्षण में रखा। पूछताछ के बाद परिजनों से संपर्क कर उसकी मां को सूचना दी गई। मां के RPF पोस्ट पहुंचने पर सभी कागजातों की जांच के बाद बच्ची को सकुशल उसके परिवार को सौंप दिया गया। इस मानवीय कार्य के लिए परिजनों ने RPF को कहा है थैंक्स। छात्रा के न्याय के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गयाजी में दरिंदों को सजा दो लगाया नारा। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट स्टूडेंट की रेप मौत मामले में गयाजी में स्कूली बच्चों ने न्याय की मांग की है। गयाजी शहर के GD पब्लिक स्कूल और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने बुधवार को न्याय मार्च निकाला है। मार्च शहर के प्रमुख सड़क मार्गों से गुजरता हुआ DM कार्यालय तक पहुंचा। स्कूली बच्चियों के हाथों में तख्तियां थी, आंखों में गुस्सा भी था और न्याय की उम्मीद भी। जुबान पर एक ही नारा था, गायत्री को न्याय दो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। न्याय मार्च के दौरान पूरे रास्ते छात्र छात्राएं लगातार नारेबाजी करती रहीं। बेटी सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं, दरिंदों को सजा दो। राह चलते लोग भी इस मार्च को देखकर रुक गए। कई लोगों ने बच्चों के साहसिक कदम की सराहना भी की है। लोगों ने कहा कि ये बच्चे कथित नेताओं से अच्छे हैं। जब जहानाबाद पतियामा की बेटी जो कि मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसके साथ में रेप और उसकी जो हत्या हुई, ये बड़ा ही निर्मम और बड़ा ही दुखद है। किसी माँ की बच्ची अब वो नहीं रही, वो पढ़ने गई थी, वो डॉक्टर बनने गई थी, अपने सपने साकार करने गई थी और उसके मृत शरीर को उसको अपने गोद में लेना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। वो माँ तो उस समय यही सोच रही होगी ना कि इससे अच्छा मैं चली जाती। तो हर माँ का ये कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं पे आगे आएं और ये बताएं कि अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा होगा तो हम ऐसा कुकर्म करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये तो बहुत ही दुखद है कि कहाँ तो बच्चे बिहार से बाहर जाते थे तब उनका शोषण होता था, आज खुद हमारे घर में हमारी बेटी का शोषण हुआ है। वो भी हॉस्टल अपने सुनहरे सपने लेकर गई थी कि उसे डॉक्टर बनना था और वो हॉस्टल में पढ़ाई करने गई थी, डॉक्टरी की, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार, ये घृणित काम जिन लोगों ने भी किया है उन्हें एकदम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पटना में जो रेप हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो कि आज़ाद पार्क से DM ऑफिस तक रहेगा। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कभी लड़कियों के साथ किडनैप हो जाता है, कभी रेप हो जाता है। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता क्यों है? यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है और कभी उनको जला दिया जाता है या कभी उनके साथ गैंग रेप या मर्डर, हमेशा ये यहाँ सुनने को मिलता है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रताप शाही ने महाविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद एवं महाविद्यालय की संस्थापिका प्रधानाचार्य स्वर्गीय सावित्री महाजन की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। महाविद्यालय की NCC कैडेटों, NSS स्वयंसेवकों एवं छात्राओं ने मुख्य अतिथि प्रोफेसर शाही एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत विजय तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर किया है।
एनसीसी कैडेट से गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करके प्रोफेसर शाही ने महाविद्यालय परिसर में अवस्थित गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतिमा अनावरण के बाद कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पटेल के अनुरोध पर कुलपति प्रोफेसर शाही समेत सभी गणमान्य अतिथि एवं स्वामी विवेकानंद एवं स्वर्गीय सावित्री महाजन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते एक दिवसीय व्याख्यान एवं अभिनंदन समारोह में भाग लेने सावित्री महाजन सभागार पहुंचे। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभात, प्रिंसिपल विपुल सर के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इस सरस्वती पूजा के मौके पर GL मेमोरियल एकेडमी स्कूल में फ्री एडमिशन हो रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब AI के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल नगमतिया रोड गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट,
लेमिनेट माइका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडर्न किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं, तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061।